नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पीएनसी इंफ्राटेक के ताज़ा तिमाही नतीजों की, Q4 FY25 के आंकड़े। तो चलिए इनको खोलकर देखते हैं जरा। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि क्या कहानी बन रही है नंबर्स से। अच्छा, नतीजों के साथ उन्होंने 60 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी हैं, पर हाँ, बोनस या स्टॉक स्प्लिट वैसी कोई बड़ी खबर नहीं है। ठीक है, मतलब मेन फोकस तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे ही रहेगा। हाँ, तो सीधे आते हैं आंकड़ों पर। सब करोड़ रुपए में है। पिछले साल इसी क्वार्टर में Q4 में टोटल इनकम थी लगभग 2600 करोड़ 2600 करोड़, हाँ। और इस बार ये घटकर रह गई है सिर्फ 1766 करोड़। ओह, ये तो काफी बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। साल दर साल देखें तो करीब करीब 43% की गिरावट। 33%। 33% ईयर ओवर ड्रॉप, ये तो सिग्निफिकेंट है इंफ्रा सेक्टर के लिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और एंगल है। पिछली तिमाही मतलब Q3, उसमें आई थी 1500 करोड़। अच्छा, Q3 में 1500 करोड़ थी। हाँ, और इस Q4 में ये बढ़कर हुई है 1766 करोड़। ओके। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले तिमाही के मुकाबले आय करीब 17% बढ़ी भी है। अच्छा, तो मतलब YOY तो भारी गिरावट है, पर QOQ कुछ रिकवरी दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग है ना? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पिक्चर है। साल भर पहले से बहुत नीचे, पर पिछली तिमाही से बेहतर। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो YOY 43% गिरावट है, हाँ, हो सकता है पिछले साल कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हुआ हो जिसका रेवेन्यू इस साल नहीं है, और ये जो QOQ 17% ग्रोथ है, ये शायद नए प्रोजेक्ट्स के पिकअप करने का साइन हो सकता है, या हो सकता है कलेक्शन बेहतर हुआ हो। मुमकिन है। लेकिन सिर्फ आय तो आधी कहानी है। खर्चों का क्या हुआ? सही सवाल। आय इतनी गिरी है YOY, तो खर्चे भी गिरे होंगे ना? हाँ, गिरे हैं। पिछले साल जब 2600 करोड़ की आय थी तो खर्चे लगभग 2200 करोड़ के आसपास थे। ठीक है। इस बार 1766 करोड़ की आय पर खर्चे घटकर करीब 1691 करोड़ रह गए हैं। तो ये तो ठीक है, आय घटी तो खर्चे घटे, ये तो एक्सपेक्टेड था। हाँ, लेकिन असली चीज देखिए QOQ में। पिछली तिमाही Q3 आई थी 1500 करोड़ और खर्चे थे करीब 1388 करोड़। इस तिमाही Q4 में आय बढ़ी 17% से 1766 करोड़ हुई, पर खर्चे वो बढ़ गए 1691 करोड़ तक। ये करीब 22% की बढ़ोतरी है खर्चों में, जबकि आय सिर्फ 17% बढ़ी। अच्छा, मतलब खर्चे आय से ज्यादा तेजी से बढ़ गए पिछली तिमाही के मुकाबले। एग्जैक्टली। और यही शायद मार्जिन पे प्रेशर डाल रहा है। हो सकता है मटेरियल कॉस्ट बढ़ी हो या नए प्रोजेक्ट्स के शुरुआती खर्चे ज्यादा हों। और ये प्रेशर फिर सीधा मुनाफे पर दिखा होगा, है ना? मतलब बॉटम लाइन का क्या हाल है? वहीं आ रहा था। मुनाफे के आंकड़े सच कहूं तो थोड़े चिंताजनक हैं। ओह, पिछले साल इसी तिमाही में Q4 में प्रॉफिट था 395 करोड़, एक काफी अच्छा नंबर था। हाँ, 395 करोड़ तो बहुत अच्छा था। और इस बार सिर्फ 75 करोड़। सिर्फ 75? 395 से सीधा 75? हाँ, और इतना ही नहीं, पिछले तिमाही Q3 में भी प्रॉफिट 81 करोड़ था। अच्छा, पिछले क्वार्टर में भी 81 था? वो भी इस क्वार्टर में घटकर 75 करोड़ हो गया है। बाप रे, तो मतलब YOY तो बहुत बुरी तरह गिरा ही है, QOQ भी नीचे गया है, जबकि आय बढ़ी थी। बिल्कुल, तो साफ है कि मार्जिन पर दबाव है और इसका असर सीधा EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर पे दिखता है। हाँ, EPS कितना रहा? पिछले साल इसी क्वार्टर में EPS था 15 रुपए। 15 रुपए, हाँ। और अब घटकर रह गया है सिर्फ 2 रुपए 94 पैसे। ओ, और पिछली तिमाही में कितना था? पिछली तिमाही में 3 रुपए 17 पैसे था, तो उससे भी कम होकर 2.94 पर आ गया। तो शेयर होल्डर्स के लिए तो ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो हुई एक तिमाही की बात। अगर हम पूरे साल को देखें, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर FY25, क्या पूरे साल भी यही ट्रेंड रहा? हाँ, काफी हद तक। पूरे साल के आंकड़े भी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, FY24 में जो टोटल इनकम थी वो करीब 7,700 करोड़ थी। ठीक है। और इस साल FY25 में ये घटकर रह गई है करीब 6,900 करोड़। ओ, तो पूरे साल की आय भी गिरी है। हाँ, और इसी तरह प्रॉफिट। FY24 में नेट प्रॉफिट था लगभग 1,000 करोड़, मतलब 999 करोड़। वो इस साल घटकर 815 करोड़ पर आ गया है। तो गिरावट पूरे साल के लेवल पर भी है, आय और मुनाफा दोनों में। हाँ बिल्कुल। तो ये साफ है कि सिर्फ Q4 नहीं, पूरा साल ही कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहा है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो पीएनसी इंफ्राटेक के लिए Q4 और पूरा FY45 दोनों ही मतलब प्रदर्शन के लिहाज से कमजोर रहे हैं। साल दर साल गिरावट बहुत ज्यादा है, आय और मुनाफा दोनों में। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। सही कहा।
और जो तिमाही आधार पर आय में थोड़ी रिकवरी दिखी भी, वो मुनाफे में नहीं बदल पाई, शायद खर्चे बढ़ गए इसलिए। हाँ, लगता तो यही है। 60 पैसे का डिविडेंड ठीक है, पर निवेशकों की नजर तो अब आगे के प्रदर्शन पर होगी। बिल्कुल। और यहां से सवाल ये उठता है कि आगे क्या? ये जो गिरावट है, क्या ये सिर्फ बाहरी कारणों से है, जैसे सेक्टर में मंदी या लागत बढ़ना, या कंपनी के अंदर ही कोई दिक्कत है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में या स्ट्रैटेजी में? ये अहम सवाल है। हाँ, अब मार्केट ये देखेगा कि कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, आने वाले प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, और क्या मैनेजमेंट इस ट्रेंड को बदल सकता है। सही है, तो इस पर नजर बनाए रखनी होगी। बिल्कुल, देखना होगा कि अगली कुछ तिमाहियों में क्या होता है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।